सबसे पहले हमें ये भी समझना होगा कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र किसी बिलीफ सिस्टम पर काम नहीं करता है। ये किसी इंसान को कोई नया विश्वास देने के लिए या फिर उसके जो पुराने विश्वास हैं उनको बदलने के लिए नहीं बना है। ये जो स्तोत्र है ये आपके साइकिक पर काम करता है। जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं, साइकोलॉजी में साइक का जो अर्थ है वो है आपका कॉन्शियस माइंड, आपके सबकॉन्शियस पैटर्न्स, आपकी इमोशनल मेमोरीज और आइडेंटिटी स्ट्रक्चर। सिद्ध कुंजिका इन सभी लेयर्स को साइमल्टेनियसली टच करता है और यही वो कारण है कि इसका प्रभाव इंटेलेक्चुअल नहीं होता है, लेकिन इसका जो इफेक्ट होता है वो काफ़ी एक्सपीरियंशियल होता है। आप उसको एक्सपीरियंस कर पाते हैं। जब साइक किसी की प्रभावित होती है तो व्यक्ति पहले फील करता है और बाद में उस चीज़ को समझता है। मॉडर्न स्पिरिचुअल कल्चर में आप देखेंगे तो यहाँ पर अक्सर इस सीक्वेंस को उल्टा कर दिया जाता है। पहले एक्सप्लेनेशन होता है और फिर एक्सपीरियंस दिया जाता है। लेकिन तंत्र जो है, तंत्र इस तरह की उल्टी चीज़ों को स्वीकार नहीं करता है, उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति सिद्ध कुंजिका के संपर्क में आता है तो आप देखिए उसके सबसे पहले थॉट्स नहीं बदलते हैं, पहले उसके इमोशंस बदलते हैं। पहले स्टेबिलिटी नहीं आती है, लेकिन पहले उसकी मूवमेंट्स आती हैं, पहले चीज़ें चेंज होती हैं, बदलाव आता है। ये जो मूवमेंट है ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स के रूप में आपको दिखाई देते हैं। अब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं क्योंकि ये सबसे कॉमन है और सबसे मिसअंडरस्टूड साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। आप रेजिस्ट करते हैं। रेजिस्टेंस का अर्थ ये नहीं है कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस का अर्थ है कि आपका जो ईगो स्ट्रक्चर है, आपके अंदर का जो ईगो है वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है कि कहीं ये ईगो डिसॉल्व ना हो जाए, तो वो रेसिस्ट कर रहा होता है। लेकिन आप देखिए साइकोलॉजी में ईगो का काम स्टेबिलिटी देना होता है ना, लेकिन वो सच्चाई नहीं देता, ट्रुथ नहीं बताता। ईगो कंटिन्यूटी चाहता है, लेकिन सिद्ध कुंजिका क्या करता है, ये उसी कंटिन्यूटी को चैलेंज करता है, इसलिए रेजिस्टेंस आता है। अब रेजिस्टेंस कई रूपों में आ सकता है। आप बोर हो सकते हैं उस काम को करते हुए, आप इरिटेशन हो सकते हैं, आपको डाउट आ सकता है, डर लग सकता है, या फिर अचानक से मन बदल जाता है, डिसइंटरेस्ट हो जाता है, या फिर आप किसी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा एनालाइज करने लगते हैं, उसको ओवर एनालिसिस करने लगते हैं। जो मॉडर्न सीकर्स हैं वो रेजिस्टेंस को एक स्पिरिचुअल इनकॉम्पेटिबिलिटी समझ लेते हैं कि वो शायद कंपेटेबल नहीं है, इसलिए रेजिस्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि शायद ये चीज़ मेरे लिए है ही नहीं, ये इसको प्रैक्टिस करने के बाद मुझे बहुत हैवी फील होता है, बहुत भारी फील होता है। लेकिन असल में अगर इस रेजिस्टेंस को आप समझेंगे तो ये संकेत है, ये आपको एक इशारा है कि कुछ इम्पॉर्टेंट ऐसा हो रहा है जिसको यहाँ पर छुआ गया है। समथिंग इम्पॉर्टेंट इज बीइंग टच्ड। अगर आपकी जो प्रैक्टिस है वो पूरी तरह से सेफ और एंटरटेनिंग लगती है तो साइक की गहराई से आप उसको छू ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा सेफ लग रही है, आपको लग रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत एंटरटेनिंग आपको लग रहा है, तो अभी आप उसको बहुत अच्छे से शायद समझ नहीं पाए। तंत्र में इस रेजिस्टेंस को सप्रेस नहीं किया जाता है, इसको दबाया नहीं जाता है और ना ही इसको ग्लोरीफाई किया जाता है, लेकिन इस रेजिस्टेंस को सिर्फ ऑब्जर्व किया जाता है। आप इसको ऑब्जर्व करते हैं, इसको समझते हैं। अब हम बात करते हैं शैडो की। शैडो साइकोलॉजी का एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है। शैडो वो एस्पेक्ट्स हैं जिन्हें व्यक्ति कभी स्वीकार नहीं करता, जैसे आपका फियर है, आपका गुस्सा है, जलन है ना, ग्रीफ है, कोई वल्नरेबल सिचुएशंस है, कोई वल्नरेबिलिटी है, या फिर कोई गिल्ट है, ये सारी चीज़ें। तो सिद्ध कुंजिका देखिए, आप ये देखिए कि ये शैडो को क्रिएट नहीं करता है, लेकिन जो वो शैडोज हैं ये उसको विजिबल करता है कि अब आप इसको देख पा रहे हैं, वो शैडोज आपको दिखाई देने लगी हैं। वो डर, गुस्सा, जलन, दुख, है ना, या गिल्ट, ये चीज़ें अब आपको समझ आने लगती हैं। पहले से भी थी, सिद्ध कुंजिका इसको कोई क्रिएट नहीं कर रहा है, लेकिन अब आप इसको देख पा रहे हैं, इसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। और जब अवेयरनेस बढ़ती है तो ये जो सप्रेस्ड मटेरियल्स हैं ये सरफेस पर आते हैं, ये उठ कर के बाहर आने लगते हैं
और ये जो सरफेस हो रहा है ये हीलिंग का सबसे पहला स्टेप है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसे कई बार प्रॉब्लम मान लेते हैं, वाकई में ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप देखिए जो मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी है उसमें लोगों को ये सिखाया गया है कि स्पिरिचुअल व्यक्ति हमेशा काल्म रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, हमेशा ब्लिसफुल रहेगा। ये जो एक्सपेक्टेशन है ना, ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल अनरियलिस्टिक है, ऐसा नहीं होता। कोई व्यक्ति अगर मेडिटेशन कर रहा है तो वो काल्म हमेशा नहीं रहेगा, कई सारी चीज़ें उसके सरफेस पर निकल कर के आएगी जिसे वो ऑब्जर्व कर रहा होगा, कभी उससे प्रभावित भी होगा। और मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी ऐसा नहीं बताती। जब ये शैडो आपके सरफेस पर आती है ना तो व्यक्ति को लगता है कि वो रिग्रेस कर रहा है, कहीं पीछे जा रहा है, पीछे ढकेला जा रहा है। वास्तव में वो क्या कर रहा है, वो इंटीग्रेट कर रहा है, वो उन शैडोज से इंटीग्रेट कर रहा है, समझ रहा है कि वाकई में क्या हो रहा है, वो विजिबिलिटी आ रही है। ये जो शैडो सरफेसिंग है इसमें इमोशंस अचानक से बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाते हैं। कोई पुरानी मेमोरीज आपको याद आ जाती हैं, कोई पुराने जख्म आपको ट्रिगर करने लगते हैं। ये पैथोलॉजी नहीं है, ये कंप्लीशन प्रोसेस है। यहाँ पर आप उस चीज़ को कंप्लीट होता हुआ देख पाते हैं। अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी के डिस्टेबलाइजेशन की। आइडेंटिटी कैसे डिस्टेबलाइज होती है, ये सिद्ध कुंजिका का सबसे प्रोफाउंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, आइडेंटिटी डिस्टेबलाइजेशन। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप आपका संतुलन खो रहे हैं, आप आपका बैलेंस खो रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ ये है कि आपकी जो पुरानी पहचान है वो ढीली हो रही है। अब आप आपकी पुरानी पहचान में जकड़े नहीं हुए हैं। आइडेंटिटी को देखिए, आइडेंटिटी क्या है, ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट है जो बहुत साल लग करके बनता है कि मैं हूँ। आपके रोल्स, आपके लेबल्स, आपके बिलीव्स और आपके कोपिंग मैकेनिज्म, ये सारी चीज़ें बनकर के आइडेंटिटी बनती है। सिद्ध कुंजिका इन कंस्ट्रक्ट्स को अटैक नहीं करता है, वो इनको अटैक नहीं कर रहा है, लेकिन वो इनको क्वेश्चन करता है। अब जब आइडेंटिटी क्वेश्चन होती है तो आपको कन्फ्यूज़न आता है, और ये जो कन्फ्यूज़न है ये आपको कई बार डरावना भी लग सकता है, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये कन्फ्यूज़न आना, ये क्वेश्चंस आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। साइकोलॉजी में आप लिमिनल फेज कहते हैं, जहाँ पर जो आपकी पुरानी आइडेंटिटी है वो डिसॉल्व होती है और जो नई आइडेंटिटी है वो अभी बनी नहीं है, इसे बोलते हैं लिमिनल फेज। इस फेज को प्रीमेच्योरली क्लोज करना, इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल बाईपासिंग, यानी कि आप इसको पहले ही बंद करने की कोशिश करते हैं। तंत्र कभी भी बाईपासिंग अलाउ नहीं करता है, इसलिए सिद्ध कुंजिका क्लैरिटी से पहले ग्राउंडलेसनेस देता है कि अब आप पूरी तरह से ग्राउंडलेस भी हो चुके। अब हम इमोशनल रिलीज की बात करते हैं। बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि अनएक्सप्लेन्ड सैडनेस है, या फिर अचानक से आंसू आ गए, या फिर वो फैटीग हो गए, या फिर इमोशनल सेंसिटिविटी उनके अंदर आने लगती है। मॉडर्न कल्चर इन एक्सपीरियंसेस को वीकनेस मानता है कि ये कमज़ोर पड़ रहा है, लेकिन तंत्र इन्हें कंप्लीशन सिग्नल्स मानता है कि अब आप सही रास्ते पर हैं, अब आपकी यात्रा यहाँ पर पूरी होने वाली है। इमोशंस एनर्जी है, जब एनर्जी सप्रेस होती है तो बॉडी और साइक उसे कैरी करते रहते हैं, लेकिन जब अवेयरनेस उस एनर्जी को फाइनली नोटिस करती है तो फिर रिलीज होता है। आप देखिए, क्राइंग कोलैप्स करना नहीं है। अगर आप रो रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप टूट रहे हैं, लेकिन आप आपके इमोशंस को बहा रहे हैं। क्राइंग इज डिस्चार्ज। और फेटिग होना भी रेजिस्टेंस का साइन नहीं है। फेटिग का मतलब है कि सिस्टम आपकी रीऑर्गेनाइजेशन के बाद, रीऑर्गेनाइज करने के बाद अब आपका सिस्टम रेस्ट मांग रहा है, अब आराम मांग रहा है। सिद्ध कुंजिका इस साइक को एक रीपैटर्न करती है, और रीपैटर्निंग के बाद जो उसका रेस्ट है वो नेचुरल है। अब आपको रेस्ट चाहिए होता है। और अब हम बात करते हैं एक बहुत ही क्रिटिकल मिसअंडरस्टैंडिंग की, जिससे लोग काफ़ी गलत समझते हैं। इन साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स को लोग अक्सर नेगेटिव एनर्जी बोल देते हैं, या मंत्रा के साइड इफेक्ट्स बोल देते हैं, या फिर कई बार बैड इन्फ्लुएंस भी बोल देते हैं। ये जो मिसडायग्नोसिस है ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी जो अवेयरनेस है वो एब्सेंट है। आपका जो इंटीग्रेशन है
वो नहीं हो पा रहा है। जो फियर बेस्ड नैरेटिव्स हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन तंत्रा को समझे बिना, इससे कॉन्टेक्स्ट को समझे बिना, अगर साइक की कुछ मूवमेंट्स हो रही है वो डेंजर लगते हैं, आपको डेंजरस लगेंगे, इसलिए लोग या तो प्रैक्टिस को छोड़ देते हैं या फिर एक्सटर्नल फोर्सेस पर ब्लेम डाल देते हैं। लेकिन वो खुद के अवेयरनेस को नहीं समझ रहे हैं। जब वो समझने लगेंगे तो जो डर है वो खत्म होने लगेगा। और डर क्या करता है? डर आपकी सफरिंग्स को भी बढ़ाता है, वहां आपको और ज़्यादा परेशानी लगने लगती है। इसलिए ये जो वीडियो मैं बता रहा हूँ ये ट्रस्ट बिल्ड कर रहा है आपके तंत्र पर नहीं, लेकिन आपके उस प्रोसेस पर। क्या चेंज हो रहा है आपके सिस्टम में, आप यहाँ पर उसको समझने की कोशिश करते हैं, तब आपको हेल्प मिलती है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन को समझते हैं। मॉडर्न साइकोलॉजी और तंत्र ये कोई विरोधी नहीं है, बस अलग अलग एंट्री पॉइंट्स हैं। साइकोलॉजी आपके माइंड के पैटर्न्स को समझने की कोशिश करती है और तंत्र माइंड की बियॉन्ड जाकर, उसके आगे जाकर आपके अवेयरनेस को स्टेबलाइज करता है। सिद्ध कुंज का साइकोलॉजी के अगेंस्ट नहीं जाता है, ये साइकोलॉजी को कंप्लीट करता है। इसलिए जो लोग ऑलरेडी थेरेपी कर रहे हैं या सेल्फ वर्क कर चुके हैं उनके लिए तंत्र ज़्यादा सेफर है, क्योंकि उनके पास ऑब्जर्वेशन और कंटेनमेंट ये दोनों ही होते हैं। तंत्र बिना साइकोलॉजिकल ऑनेस्टी के चलेगा ही नहीं। अब जब ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स आते हैं तो आपको दो तरह के रिएक्शंस बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं। पहला पैनिक और विड्रॉल, और दूसरा आपका जो ईगो बेस्ड परसिस्टेंस है। और ये दोनों ही चीज़ें काफ़ी अनहेल्दी है, काफ़ी नुकसान आपको देती है। मैच्योरिटी का मतलब है ऑब्जर्व करना, स्लो रहना और रिएक्ट ना करना। सिद्ध कुंज का आपसे स्पीड नहीं मांग रहा है, ये आपसे स्टेबिलिटी मांगता है। जब कोई साधक इस फेज में स्टे करता है बिना सेल्फ जजमेंट के, तब जो क्लैरिटी उसको मिलती है वो उसको नेचुरली इमर्ज करती है, वो नेचुरली एक क्लैरिटी उसके अंदर आती है। आज की जनरेशन को भी अगर आप देखते हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल लोड में जी रहे हैं। सोशल मीडिया, कंपैरिजन, एंग्जाइटी, आइडेंटिटी प्रेशर, ये सारी चीज़ें उनके साथ हैं। इसलिए जो सिद्ध कुंजिका के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं वो जेनजीज को बहुत ज़्यादा इंटेंस लग सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जेनजीज इनकैपेबल हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि उन्हें पेस और गाइडेंस दोनों की ज़रूरत है। तंत्र इंटेंसिटी को ऐड नहीं करता है, लेकिन उस इंटेंसिटी को ऑर्गेनाइज ज़रूर करता है, उसको एक रिदम में ज़रूर लेकर के आता है। एक बहुत ज़रूरी बात, तंत्र में अगर आप पॉज ले रहे हैं, आप रुक रहे हैं, आप ब्रेक ले रहे हैं, तो आप फेलियर नहीं हैं, फेल नहीं हो रहे हैं। लेकिन पॉज भी एक इंटीग्रेशन ही होता है। अगर इमोशंस ओवरवेलमिंग हो जाए, अगर कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाए, तो पॉज लेना, वहाँ रुक जाना एक मैच्योरिटी है, कोई वीकनेस नहीं है, कोई कमी नहीं है। सिद्ध कुंजिका ये ट्रस्ट करता है कि जो भी साधक है वो अपनी लिमिट्स को भी रिस्पेक्ट कर रहा है कि मैं इतना कर सकता हूँ, और वो उसके अकॉर्डिंग ही अपने काम को करता है। तो ये सारे जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं ये एक ही चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर करते हैं, और वो है आपकी इनर ऑनेस्टी। क्या आप खुद से ही सच्चे हैं, खुद से ही ईमानदार हैं? आपको ये जानने की कोशिश करनी। जब ये साइक ट्रांसपेरेंट हो जाती है तो जो पावर है वो डेंजरस नहीं लगती और क्लैरिटी काफ़ी नेचुरल हो जाती है। सिद्ध कुंजिका आपको स्ट्रांग नहीं बनाता, लेकिन वो आपको सिंसियर बनाता है। आप यहाँ पर सिंसियर हो जाते हैं। अब एक चीज़ और समझते हैं, जो बहुत से सिंसियर सीकर्स हैं, बहुत से साधक हैं, वो इस स्टेज पर ड्रॉप आउट कर जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें ये समझाया नहीं गया कि ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है वो शर्म को हटा हटा देती है। जो डर है, अंडरस्टैंडिंग उसको भी हटा देती है। और अंडरस्टैंडिंग पेशेंस भी लाती है, आपको धैर्यवान भी बनाती है। इसलिए ये वीडियो मुझे लगता है इस पूरी प्लेलिस्ट का सबसे ज़्यादा कंपैशनेट वीडियो है। मैंने यहाँ पर टेक्स्ट की कोई बात नहीं की है, साइकोलॉजिकली वो किस तरह से अफेक्ट करता है उसकी बात करने की कोशिश की है। किस तरह से हम हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे माइंड को, हमारी बॉडी को, हमारी एनर्जी को समझते हैं,
ये सारी बातें आज के इस वीडियो में की है और ये समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से ये मंत्र, ये स्तोत्र या तंत्र की कोई भी एक्टिविटी यहाँ पर आपको हेल्प करती है। अब हम एक टास्क की बात करते हैं। अगले कुछ दिन जब भी कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन, कोई कंफ्यूजन या कोई भी रेजिस्टेंस आता है तो आप उसे लेबल करने की कोशिश ना करें, उसको पॉजिटिव या नेगेटिव बोल करके ना चलें। बस इतना लिखें कि इस समय में मेरे अंदर क्या बदलाव आ रहा है। और जब आप ये लिखते हैं कि क्या बदलाव आ रहा है, फिर एक चीज़ और लिखिए कि क्या मैं इस मूवमेंट को बिना फिक्स किए हटाने की कोशिश कर सकता हूँ। क्या ये जो मूवमेंट हो रहा है मैं इसको बदलने की कोशिश नहीं करूँ तो क्या रहता है, इसको फिर लिखिए। इस टास्क का पर्पस आपके इमोशंस को एम्पलीफाई करना नहीं है, इसका पर्पस है कि आप इनर ट्रस्ट को डेवलप कर सकें। जब ये ट्रस्ट आता है तब आपको सिद्ध कुंज का स्तोत्र स्केरी नहीं लगेगा, डरावना नहीं लगेगा। तब आपको ये पूरा सूत्र काफ़ी सपोर्टिव लगेगा, काफ़ी बेनिफिशियल लगेगा। आगे और भी अभी डिस्कशन करेंगे इस स्तोत्र के बारे में। आज के लिए इतना ही।